हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए बुक सेकंड पढ़ रहे थे। कल हमने मीन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडियन किस टाइप के होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। मीडियन के दो केसेस होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज वाला केस। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज द वैल्यूज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इफ द टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी इज ऑड एंड इक्वल टू n, से देन n+1/2 nth आइटम गिव्स द मीडियन। यानी कि इसने बोला है कि सबसे पहले हमें सीरीज में नंबर दिए होंगे, उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में। उसके बाद अगर हमने देखा कि उनकी जो टोटल फ्रिक्वेंसी है वो ऑड है और वो इक्वल टू n है, यानी कि n नंबर्स में, तो उन्हें हम n+1/2 करके मीडियन निकालते हैं। और अगर फ्रिक्वेंसी इवन होगी, तो सपोज 2n है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका मीडियन, देन द मीडियन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द nth एंड द n+nth आइटम्स। तो ऑड वाले के n+1/2 होती है। और इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज इवन, से 2n, तो वो इवन नंबर्स के लिए सेम रहेगी, पर ऑड के लिए n+1/2। ये हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। अब इसने बोला है दूसरा केस जहां पे ग्रुप्ड डाटा दिया होगा, तो मीडियन कैसे निकलेगा। L1, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, L1 + I/f n/2 - c ब्रैकेट में। L1 होती है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, I होती है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास, f फ्रीक्वेंसी होती है, c क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर। और n होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चंस के थ्रू इनको समझेंगे। तो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मार्क्स दिए हुए हैं 35 32 55 47 21 50 27 12 48। सेकेंड है, इफ एन एडिशनल स्टूडेंट स्कोर्ड मार्क्स 67 देन फाइंड द मीडियन। ठीक है, सबसे पहले हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। और इसमें बोला है कि अगर एक और स्टूडेंट जुड़ गया जिसकी मार्क्स 67 है, तो मीडियन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट में क्या करना है, मीडियन निकालना है। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 9 स्टूडेंट्स, ये 9 स्टूडेंट्स हैं, इनको हम अरेंज करेंगे इनके मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि जो इनके मार्क्स दिए हुए हैं उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे, असेंडिंग, यानी कि छोटे से बड़ा। तो 12 21 27 32 33 47 48 50 एंड 55। अब हमने देखा इसमें 9 थे, यानी कि ऑड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2। तो 9+1/2 यानी कि फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5 33। तो इसका मीडियन कितना आ जाएगा, 33। अब सेकंड में क्या बोला इसने, कि इसने एक और स्टूडेंट जोड़ दिया जिसके मार्क्स 67 थे। यानी कि अगर हम अब टेबल बनाएंगे तो लास्ट में 67 जुड़ेगा इसके, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है 67। अब यहाँ क्या हो गए, 10 स्टूडेंट हो गए, तो 10 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 10 के लिए 10+1/2, यानी कि कितना, 5.5। फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, यानी कि 33 और 47 के बीच में। तो क्या करेंगे, हम इसका मीन निकाल देंगे, 37 + 47 33 + 47/2, यानी कि 80/2 40। ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, दोनों में n+1/2 का फॉर्मूला लगाना है। और जैसे यहाँ पे 5.5 फिफ्थ टर्म आया, तो इन दोनों टर्म का हमने बाय 2 करके आंसर निकाल दिया, तो ये मीडियन आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द मीडियन ऑफ वेजेस रिसीव्ड बाय द स्टाफ ऑफ अ सर्टेन कंपनी। डेली वेजेस दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। तो पहले हम इसका चार्ट बना लेते हैं। डेली वेजेस, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना है डेली वेजेस, 30 50 70 90 110 130 150 170 190। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 2 10 12 15 20 13 12 10 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है आपको पता होना चाहिए, या हमने पहले भी मतलब 11 12 में करें क्वेश्चन। पहले 2 आ जाएगा, 2 + 10 12 12 + 12 24 24 + 15 39 39 +
20, 59, 59 plus 13, 72, 72 plus 12, 84, 84 plus 9, 94, 94 plus 4, 98. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलती है, एडिशन करते जाते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम n इक्वल्स टू कितना आया है हमारा, फ्रीक्वेंसी का सम होता है n इक्वल्स टू, तो कितना आएगा इसको करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 98 आ रहा है। ठीक है, n 98 आ गया। तो मीडियन का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है n प्लस 1/2, n 98 है प्लस 1/2, यानी कि 99/2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0.25 जा 10, यानी कि 49.5 टर्म। तो ये 49.5 टर्म कहाँ पर आ रहा है, 39 और 59 के बीच में। तो हमने क्या देखा कि वी ऑब्जर्व दैट मीडियन नंबर 49.5 term in the cumulative frequency 59 which belongs to the value of x equals to 10. $110, 59 वाला बड़ा वाला टर्म लेते हैं, 49.5 टर्म, तो 59 बड़ा वाला टर्म लेते हैं। ठीक है, तो 59 में हमने क्या देखा 110, यानी कि उसका जो मीडियन होगा वो कितना आ जाएगा 110 रुपीज। इस तरीके से इसे करना है। ठीक है, अब एक और इसके क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन में मिड वैल्यूज दी हुई हैं। मिड वैल्यूज दी हुई हैं, तो मिड वैल्यूज मतलब कि ये किसी दो नंबर के बीच की वैल्यू होंगी। अब 115 किसके बीच की वैल्यूज होंगी, 110 और 120 की। तो हम पहले क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे क्लासेस होंगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होंगी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होंगी। तो क्लासेस, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 115 110 to 120 के बीच में, ये 120 to 130 के बीच में, सॉरी हाँ 130 के बीच में, ये 130 से 140 के बीच में। ऐसी कहाँ तक बनेगा 200 तक, 140 से 150 के बीच में, 150 से 160 के बीच में, 160 से 170 के बीच में। यहाँ पे बना लेते हैं बाकी क्लासेस, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 170 से 180 के बीच में, 180 से 190 के बीच में, 190 से 200 के बीच में। अब इनका नंबर लिख लेते हैं 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सबका सम करते हुए 6, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 48 79, 79 प्लस 116 151, 151 प्लस 60 267, इतना प्लस इतना, 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 इतना प्लस 267 प्लस 260 327, 327 प्लस 38 365, 365 प्लस 22 387, 387 प्लस 3 390। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी का सम, इन सब का सम करेंगे तो ये n की वैल्यू आएगी 20, 60, 130, 230, 290, 290 एंड 50, 340 और इन सबको जोड़ के 390 आ रहा है। ठीक है, 390 आ रहा है। मीडियन नंबर 390, इसमें जो 390 है वो इवन नंबर है, तो मीडियन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे 390/2 कर देंगे। ठीक है, मीडियन नंबर निकालने के लिए 390/2 जो कि आ रहा है 195। अब 195 किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 150 से 160 के बीच में, 195
195 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, बड़ा वाला लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमने ये मीडियन निकाल लिया, मीडियन नंबर निकाल लिया, इसके बाद होता है सब कुछ। अब हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला था मीडियन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्लास इंटरवल वाला लग रहा है, ये ध्यान देना, एफ एन बाई टू माइनस सी, सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। अब सबसे पहले हमारा L1, L1 होता है लोअर क्लास, तो L1 हो जाएगी 150 और 160 में से लोअर वाली लेंगे तो 150। उसके बाद I क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो 10 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी इससे बगल वाली 116। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाला होता है हमेशा, जो नंबर हमने फाइंड आउट करा था उसके ऊपर वाला हमेशा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, तो अब हम सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 150 प्लस 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी 116, एन था कितना 195, एन बाई टू डायरेक्ट कर दिया, माइनस 151। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका 153.79 मीडियन। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। हमने सबसे पहले क्या करा, एन फाइंड आउट करा, मीडियन नंबर निकाला, मीडियन नंबर ही जो है उसी से डिसाइड होगा। देखो फॉर्मूले में जो भी पुट ऑन होगा इससे डिसाइड हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे फ्रीक्वेंसी डिसाइड हुई, इससे लोअर लिमिट जो हमने ली वो डिसाइड हुई। आई तो चलो कॉमन डिफरेंस होता है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने मीडियन निकाला। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ओके, तो जैसे अभी हमने मीडियन निकाला था, वैसी पार्टीशन वैल्यूज़ ऑफ और क्वांटाइल्स भी होती है एक चीज़। जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है, बस लगभग क्या चेंज होता है, जैसे क्वांटाइल मतलब होता है कि 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले में जो HN/4 दिख रहा है ये आपको क्वांटाइल वैल्यू हो जाएगी। फिर डेसाइल के लिए अपॉन 10 और परसेंटाइल के लिए अपॉन 100। डेसाइल मतलब होता है 10 इसलिए 10 अपॉन में, और परसेंटाइल मतलब होता है 100, परसेंट 100 होते हैं इसलिए अपॉन 100। अब जो ये K, H और I दिख रहा है आपको, ये वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको अगर पूछा होगा कि सेकंड क्वांटाइल निकालें, 7th डेसाइल निकालें, 92nd परसेंटाइल निकालें, तो वहाँ पे H, K और I की जगह पे वो वैल्यूज़ रखी जाएंगी। जैसे कि सेकंड क्वांटाइल में H की जगह पे 2 आ जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि 7th डेसाइल निकालें तो 7n/10 हो जाएगा, और अगर बोला 92 परसेंटाइल निकालें तो 92/100 हो जाएगा। इसको हम अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मीडियन था, वैसे मैंने अभी क्वार्टाइल का भी आपको फॉर्मूला बताया, तो सेम क्या होगा इसमें, डायरेक्ट क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला हमें था उसमें पुट ऑन कर देनी वैल्यूज, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हमें मीडियन, क्वार्टाइल और 7th डेसाइल एंड 82nd परसेंटाइल निकालने को बोला है डाटा के थ्रू। तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालना है। मीडियन तो अभी भी हमने निकाला था, तो सबसे पहले हम वो निकाल के देखते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमें पहले n/2 निकालना होगा। n यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 161, तो 161/2 यानी कि 85.5। तो अब 85.5 देखेंगे तो 85.5 60 से 106 के बीच में, तो ये वाला लेंगे। इसके लिए 20 से 30 के बीच में, तो L1 क्या होगा 20, F क्या हो जाएगा 46, और CF कितना हो जाएगा इसके ऊपर वाला 60, I कितना है 10। पुट ऑन कर देंगे वैल्यू को फॉर्मूले में, L1 प्लस I/F n/2 माइनस C। L1 20, I/F 10/46, n/2 की वैल्यू 80.5 आ रही है, माइनस 60। सॉल्व करेंगे 20 प्लस 205/46 इक्वल्स टू 20 प्लस 4.46। इसको सॉल्व करना आपका आंसर भी यही आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, मीडियन आ गया। मीडियन तो अभी भी निकालना सिखाया था, तो ये आसानी से आ गया मीडियन। अब नेक्स्ट है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के लिए क्या होता है, n/4 करना पड़ता है, तो 161/4 यानी कि 40.25 आएगा। 40.25 किस किस के बीच में है, 22 और 60 के बीच में होगा। तो यहाँ पे अब ये ना होके 60 होगा, 60 वाले का सामने वाला 10 से 20 होगा, तो L1 कितना हो जाएगा 10, F कितना हो जाएगा 38, CF कितना हो जाएगा 22, I कितना हो जाएगा 10। सेम वही फॉर्मूला है,
Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा n/4 माइनस सी। L1 कितना है 10 प्लस 10 अपॉन 38 40.25 माइनस 22। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा। आंसर आएगा आपका ₹14.80। ये हमारा कितना, ये क्या आ गया हमारा क्वार्टाइल आ गया। अब वैसे ही हम क्या निकालेंगे 7th डिसाइल। तो 7th डिसाइल का निकालते हैं। डिसाइल में क्या होगा, 7th डिसाइल के लिए जैसे हमने क्वार्टाइल के लिए क्या किया था n/4 करा था, वैसे ही 7th डिसाइल के लिए कितना हो जाएगा, डिसाइल मतलब होता है, डेसाइल मतलब होता है 10 और 7th बोल रहा है तो 7n/10 करना होगा, यानी कि 7 इंटू 161/10 जो कि आएगा 1127/10। आंसर आपका लगभग 112.7 आएगा। तो 112.7 106 और 48 के बीच में कहीं लाया करेगा 141 के बीच में, तो यानी कि हम 141 वाला लेंगे। और ये 30 से 40 के बीच में, तो इसका L1 कितना हो जाएगा 30, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 106, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 35, इसका आई हो जाएगा 10। फॉर्मूला सेम वही होगा, 7th डिसाइल को D7 से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा L1 प्लस आई अपॉन एफ 7n/10 7th डिसाइल है क्योंकि, माइनस सी। L1 कितना है 30 प्लस आई कितना है 10/35, ये कितना है 112.7 माइनस CF कितना है 106। तो इसको पूरा सॉल्व करके D7 जो आपका आ रहा है वो आएगा ₹31.91। ठीक है, वैसे ही सेम 82nd परसेंटाइल के लिए आपको निकालना है। परसेंटाइल मतलब, परसेंट मतलब 100 होता है, मैं आपको बता देती हूँ। 82nd परसेंटाइल को कैसे लिखेंगे, 82nd ऐसे ही रहेगा, परसेंटाइल मतलब 100, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपका आंसर, इसका आंसर आपका आएगा 37.43। ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, 82nd परसेंटाइल वाला सेम इसी की तरह करना है। ठीक है, और इसका आंसर ये आना चाहिए। तो ये क्या था, क्वार्टाइल के क्वेश्चन थे, इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे अभी हमने मीडियन पढ़ा था, अब हम मोड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। मीन, मीडियन, मोड तीनों कंप्लीट करा दूंगी, इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। ठीक है, ये है मोड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है आपको, नंबर ऑफ दे रखे हैं फ्रिक्वेंसीज। अब इसमें क्या होगा कि हम इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये होगा 2 3 4 5 5 6 7 7 7 7 8 10। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 7 कितने बार आ रहा है, 7 अकर्स 4 टाइम्स, तो इसका जो मोड होगा वो 7 हो जाएगा। जो जितनी बार अकर करेगा वो उसका मोड हो जाएगा। तो मोड का आंसर इस तरीके से निकलेगा। अब इसने सेकंड बोला है फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी वेजेस किसका है, 350 का है। तो जो सबसे बड़ा होगा ऑब्वियसली बात है वही आंसर होगा। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 18 है और उसका सबसे बड़ा वेज क्या है 350। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो उसका वेज जो होगा वो मोड हो जाएगा। कितना आ रहा है 350। ये था इंडिविजुअल सीरीज जब होगी। अब जब ग्रुप्ड डाटा होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा इस तरीके का होगा, मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 लोअर लिमिट, ये सबको पता है। F1 फ्रीक्वेंसी होगी जो हम फाइंड आउट करते हैं। F0 प्रीसीडिंग यानी कि फ्रीक्वेंसी से पहले वाला। F2 प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग मतलब फ्रीक्वेंसी के बाद वाला टर्म। सपोज अगर इस तरीके से दिया हुआ है 20 30 10, ये फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2। ठीक है, आई विड्थ होती है, ये सबको पता है। अब इसको हम किससे करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द मोड। मोड के लिए फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें मोड चाहिए। ठीक है, ताकि जब हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो उसके आगे पीछे वाले टर्म्स को लेके हम उसको टर्म्स में पुट करें। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली 421।
ये बीच में थी, ठीक है। 10 to 15 में यहाँ पे स्किप हो गया था, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। 10 to 15 वाली थी 241, तो जो L1 होगा वो कितना हो जाएगा 10, F1 कितना हो जाएगा 241, F0 कितनी होती है प्रिसीडिंग, F0 यानी कि उससे पहले वाली कितना होगा 195, इससे पहले 195 है। F2 उसके बाद वाली 117, आई डिफरेंस कितने 5 का। डायरेक्ट किस में पुट कर देंगे क्वेश्चन में, तो मोड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 241 माइनस 195 अपॉन 2 इंटू 241 माइनस 195 माइनस 117 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे 46 इंटू 5 अपॉन 482 माइनस 312 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 230 अपॉन 170 यानी कि 10 प्लस 1.35 इक्वल्स टू 11.35। ये हमारा क्या आ गया मोड आ गया। इजी था ना बहुत, सेम उसी की तरह, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम क्लासेस देखेंगे इसकी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 वाला गायब है, 30 to 40 गायब है, ठीक है। 20 to 40 दिया हुआ है, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 गायब है, 60 से 70, 70 to 80, यानी कि 2 इंटरवल गायब है। तो इस वाले में क्या करते हैं मेथड को, सबसे पहले हम क्लासेस लिख देंगे, जैसे 10 10 में बांट देंगे, क्योंकि हमारा आई जो होना वो सेम होना चाहिए। 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 बांट दिया क्लासेस। अब फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम देखेंगे 20 to 40 के बीच में 40 है, यानी कि हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये है 50 to 60, 70 to 80, ये 50 to 70 वाला भी डायरेक्ट है, इसमें बीच में गायब है, तो इनको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं 5, 15, 40 को दो भाग में 20 20, 32, 28 को 14 14 और ये 5। अब हमारा जो सीरीज है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब हम इसको मोड के फॉर्मूले में रख देंगे। मोड के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर है 32, ये हमारा क्या हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये कितना हो जाएगा F2, ठीक है। और इसके सामने वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा L1। सब कुछ आ गया, आई हमारा 10 है, तो हम मोड में पुट कर देंगे। क्या होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब तो फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, मैं आपको पुट करके दे देती हूँ वैल्यू। 40 प्लस F1 है 32 माइनस F0 20 अपॉन 2 इंटू F1 32 माइनस F0 माइनस इतना इंटू 10। इसको आप फर्दर सॉल्व करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो गया, इसको आप सॉल्व करना। इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ में, जब पीडीएफ आप टेलीग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कर लिया होगा तो आप मैं कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि यह सही है या गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी का। अब ये क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड ऑफ मोड। हमने मोड निकालना तो सीख गया, अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड के लिए मैंने आपको L1 F1 0 सबकी वैल्यू बता रखी है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो 16 है, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज लिख दी है, मोड के फॉर्मूले में रख देंगे। तो मोड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 16 माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 8 माइनस 12 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 8 32 माइनस 32 माइनस 20 यानी कि 12 इंटू 10, 2 4 0 12, 40 अपॉन 3, 20 इंटू 40 अपॉन 3, 3 में 3 3 से 9, 8 32 माइनस 20 12, 12 3 नहीं 2 4 जाए 8, 2 6 जाए 12, तो 2 2 4 2 3 6 यानी कि 20 अपॉन, यानी कि 2 8 जा 3 3 6 जा 18,
26.266, तो मतलब ये 26.6 समथिंग समथिंग आ रहा है, ठीक है। हमारा मोड 26.6 समथिंग। तो इसको हमने मोड निकाल दिया। और इसके बाद हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे इस तरीके का। अब हमारे जो इंटरवल्स थे वो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला इंटरवल था 0 to 10, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा, और 4 से, तो ये कैसे होएगा, इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। फिर 10 to 20 के बीच में 8, तो ये यहाँ से आएगा। फिर 20 से 30 के बीच में 16, यानी कि यहाँ से कहीं से, ठीक है। फिर 30 से 40 के बीच में 12, तो यहाँ पे। फिर 40 से 50 के बीच में 2, तो यहाँ पे कहीं पे। सबसे बड़ा वाला जो है वो ये है, 20 से 30 के बीच में लाई कर रहा है। और जो हमारी मोड आ रही थी वो उसकी वैल्यू कुछ 26 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई कर रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे टच कराएंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे टच कराएंगे, और जो ये वाली वैल्यू आएगी जो टच हो रही होगी ये सेम 26.6 इस तरीके से यहाँ लाई करी होगी, यानी कि ये मोड का ग्राफ हो गया। दिख नहीं रहा था क्या, सॉरी अभी तक। ये इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट किया हमने, और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से ऐसे टच कराया, क्रॉस कराया, जो पॉइंट बीच में बच रहा होगा वो हमारा मोड बन जाएगा। इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। मैंने बहुत रफली किया, आपको बहुत क्लीनली करना है स्केल यूज करके, और इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। मोड निकालना सीख गए, मीडियन निकालना सीख गए, सीरीज के, इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी, ग्रुप्ड डाटा के लिए भी, और ग्राफिकल अगर आया तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। मीन, मीडियन, मोड, तीनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और कमेंट करें जो मैंने आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं उनके आंसर्स, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो जरूर चेक करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।